हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये यूट्यूब चैनल हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम 11th और 12th क्लास कॉमर्स उसके कुछ सब्जेक्ट कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़। तो इकोनॉमिक्स दीपा मैम पढ़ाएंगी, उनकी 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं, आप लोगों ने देखी होगी। और अकाउंट्स ये बाशिंदा आपके सामने जो खड़ा है ये पढ़ाएगा। तो अकाउंट्स में हम कुछ मस्ती, कुछ शरारत और कुछ फ़न के साथ इसको पूरा करेंगे। तो आज पहली क्लास है अकाउंटिंग की। बेसिक सी चीज़ें हैं और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, वो हम सब चीज़ देख लेते हैं आज। अकाउंटिंग, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के फादर हैं लूका पैसोली। यही इसके जन्मदाता, इसके पिता परमेश्वर यही है, लूका पैसोली। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? नीड ऑफ अकाउंटिंग। मेरी राइटिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है। नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी हमें बिजनेस के लेन देन को एक साल के आखिर में ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। साल के आखिर में सिर्फ इतना पता करना कि लाभ हुआ है इस साल या हानि हुई है। उसी के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब अर्थात तात्पर्य इसका ये है कि अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, आंकड़ों को इकट्ठा करके लिखने की। इंग्लिश में बोले तो डाटा को कलेक्ट करके लिखना, रिकॉर्ड करना बेसिकली। तो बस नाम से पता चल रहा है रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग का मतलब है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में लिखना, कौन सी चीज़ किस जगह की है उसको वहीं लिखना, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। समराइजिंग कोई एक्सटर्नल यूज़र, कंपनी का कोई भी बाहर का बंदा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकता है या उसके अकाउंट्स को समझ सकता है। ये बाहर का कोई भी बंदा ये देख सके कंपनी घाटे में जा रही है या मुनाफे में, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लाभ हो रहा है या हानि, तो उसको बोलते हैं हम समराइजिंग। टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो मनी की टर्म में मेज़र करती हो, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 20 ट्रक हैं तो 20 ट्रक की एंट्री ना करते हुए हम इनकी वैल्यू लिखेंगे 2 करोड़ रुपए। समझ में आ रही बात? 20 ट्रक ना लिखते हुए हम इनकी वैल्यू लिखेंगे 2 करोड़ रुपए। फॉर अदर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी के ऑफिस में 10 चेयर हैं, 5 टेबल हैं, 2 कंप्यूटर हैं। तो ये सब चीज़ें ना लिखते हुए इनकी वैल्यू कितनी है, 20,000, वो लिखेंगे हम। समझ में आया इतना? उसके बाद अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस बोथ। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि आर्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं एक, और इनको लिखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो एक कला है, किसको कैसे देखना है। साइंस इसलिए है, साल के आखिर में एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रिंसिपल्स के साथ हम इनका जब निचोड़ निकालते हैं तो वहाँ हमें साइंस के कुछ फार्मूलाज की, कुछ प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी डेफिनेशन में ये दोनों हैं। अगर पूछा जाए या कहीं पे क्वेश्चन आए, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट या अकाउंटिंग इज़ एन साइंस या अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस बोथ, तो हम ये लिखेंगे अकाउंटिंग एक साइंस और आर्ट दोनों है।
रिकॉर्डिंग, किसी भी डाटा को, कंपनी का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लेन देन है उनको लिखना इकट्ठा करके एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। नॉर्मल सी बात है। क्लासिफाइंग, यहाँ ऊपर बताया था, पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर किसी बुक्स में लिखना, उसको क्लासिफाइंग बोलते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग कोई कंपनी का एक्सटर्नल यूज़र, कोई बाहरी बंदा अगर उस कंपनी की वित्तीय हालत, फाइनेंशियल पोजीशन को अगर देखना चाहे कि कंपनी घाटे में चल रही है या मुनाफे में, प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस, वो तो उसको बोलते हैं समराइजिंग। इनको बोलते हैं ट्रांजैक्शन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये इतना अगर कर दें हम, ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो रोज़ की लेन देन हो रही है, जो महीने की लेन देन हो रही है, उन लेन देन के लिए अकाउंटिंग की भाषा में एक शब्द दिया है, उसका नाम है ट्रांजैक्शन। अब नीचे है जर्नल, जर्नल और लेजर। जर्नल और लेजर में वो सभी ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर बुक्स आ जाती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी बुक्स आ जाती हैं। ट्रायल बैलेंस, इनके आधार पे एक ट्रायल बैलेंस बनती है, एक स्टेटमेंट बनती है, और इस स्टेटमेंट से हम कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाते हैं। ये है आखिरी का निचोड़, बैलेंस शीट। जो कंपनी की वित्तीय हालत को बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कि प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।